काउंसलिंग से पहले तरह तरह की खबरें आ रही, चाहे वो एमएनसी से लेके हो या आईएनसी से लेके हो। अगर मैं बात करूं आज एक बहुत बड़ी अपडेट को लेके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल काउंसलिंग ने एक परसों 5 जुलाई को एक अपडेट दिया, एक नोटिस रिलीज किया। सबसे पहले मैं उस नोटिस पे लेके चलता हूं ताकि आपको ये जो ब्रेकिंग न्यूज जो है वो पता चले कि क्या होने वाला है नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर, और नेक्स्ट 5 ईयर का इंपैक्ट क्या इस साल हमारी काउंसलिंग पे गिरेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल लेके चलता हूं, आपको दिखाता हूं कि क्या सारी चीजें हैं। ये हमारे पास में एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उनका 5 जुलाई न्यू दिल्ली को एक प्रेस नोट जो है वो रिलीज हुआ, और इसमें आप देखेंगे एनएमसी नोटिफाई मेडिकल इंस्टीट्यूशन क्वालिफिकेशन ऑफ फैकल्टी रेगुलेशन इन 2025 टू एक्सपेंड मेडिकल एजुकेशन कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ इन द फैकल्टी अवेलेबिलिटी। यानी इन्होंने ये बताया है कि अब उन्हें फैकल्टी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो बढ़ाने होंगे। बट भैया इसका हमारे से क्या रिलेशन है? इसका रिलेशन क्या है मैं बताता हूं आपको, नोट डाउन करवाता हूं, आप नोट करिएगा। ये देखिए सिंपली यहां लिखा क्या गया है, इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम इज अंडरगोइंग द सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस अ विजन ऑफ एडेड 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स। 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, जो एक ऑर्डर है वो निकाल दिया है। लेकिन कब तक? ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, आगे आने वाले 5 सालों में। अब इन 5 सालों का क्या फर्क पड़ेगा? इस साल पड़ेगा नहीं पड़ेगा? रुको, वीडियो स्टॉप मत करो, रुको मैं बताता हूं। देखो ये देखो, सबसे पहली चीज इसका इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया है। कैसे शुरू हो गया है? 100 सीटों का बढ़ना तय। कहां पे? 100 अन्य पे प्रक्रिया जारी, यानी कुल मिला के 200 सीटें बिहार के अंदर बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बिहार के अंदर अगर मैं बात करूं, सारण और समस्तीपुर के अंदर 2 नए कॉलेजेस के अंदर सीटें ओपन हो रही है, जहां पे 100 सीट की कैपेसिटी है। 100 तो फिक्स है, और 100 अगर काउंसलिंग 1-1.5 महीने नहीं होती है, या फिर मैं बात करूं 3rd राउंड 4th राउंड के अंदर तक चली जाती है, तो फिर ये वहां कॉलेज ऐड हो जाएगा। यहां पे सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे इंडिया की ओवरऑल सीटों की अगर मैं बात करूं, तो अगर 75,000 सीटें बढ़ानी है, इसका मतलब हर कहीं ना कहीं 2 कॉलेजेस अगर अप्रॉक्सीमेट हम मान के चलें ओपन होंगे हर स्टेट के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं लग जाएगा कि यार कम से कम इसी साल हमें 5,000 प्लस सीट्स का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये समय के साथ धीरे धीरे देखने को मिलेगा। हो सकता है कि बहुत सारी करीब करीब मोर देन 2200 सीटें ऐसी हैं जो इसी साल आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले एड ऑन हो जाए, और अगर 3rd या 4th राउंड तक काउंसलिंग जा रही है तो तब तक हो सकता है 5,000 सीटें भी एड ऑन हो जाए। क्योंकि हमें पता है हर साल यही होता है कि काउंसलिंग के 1st, 2nd, 3rd राउंड के अंदर कुछ नए कॉलेजेस भी एड ऑन होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे वो प्राइवेट के हो। तो ये पूरा आर्टिकल आपको मैं पढ़ के एक बार दिखा देता हूं क्या सारी चीजें बताई जा रही है, ताकि आपको भी एक मोटे मोटे तौर पर आइडिया रहे। बिहार के अंदर नए सत्र 2025 में 2 मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई शुरू होने की संभावना है। ये कॉलेज सारण और समस्तीपुर में है, लेकिन अभी तक सारण में 100 सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया कहां पर है? कागजात तैयार किए जा रहे हैं, जबकि समस्तीपुर के अंदर ये चीजें फिक्स हो गई हैं। अगर दोनों सरकारी कॉलेजेस के अंदर 100 सीटें पे एडमिशन के लिए एमएनसी को पत्र भेजने की तैयारी कर रहा है कि भाई मेडिकल काउंसलिंग को बोला जाए कि इस बार सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए। अभी तक बिहार में कुल 1490 एमबीबीएस और 140 बीडीएस की सीटें हैं। कुल सरकारी एमबीबीएस और बीडीएस की सीटें मिला के कितनी हैं? 1630 सीटें हैं। इनमें से 15% कहां आएगी? ऑल इंडिया कोटा के अंदर आएगी, के तहत एडमिशन होता है। वहीं 85% में क्या होगा? बिहार स्टेट का रिजर्व कोटा रहता है। एमबीबीएस की 200 सीटें बढ़ने पे राज्य में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या कितनी हो जाएगी? 1690, और पीएमसी एच पटना जो है वहां पे 200, और डीएमसीएच के अंदर बात करें या सराय में बात करें तो 120, भागलपुर में 120, एनएमसीएच पटना में 150, मुजफ्फरपुर में 120, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह क्या है आपको 120 सीटें फॉर द एमबीबीएस एंड 60 एंड 40 सीट्स आपको बीडीएस में देखने को मिल रही है। अगर ओवरऑल हम बात करें सीटों को लेके, तो आप देखो बीडीएस में करीब करीब 27,000 सीट निकल के आ रही है। यानी बीडीएस बैचलर ऑफ डिग्री एंड डेंटल सर्जरी में बात करें 27,000 सीटें हैं। तो वहीं एमबीबीएस डेंटल, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक, इनके अंदर हम बात करें तो इनसे कम सीटें हैं। अगर सबसे बड़ी चीज जो है वो अधिकतर बच्चा ही चाहता है कि उससे एमबीबीएस मिले, एमबीबीएस नहीं तो बीडीएस मिले, फिर वो आयुर्वेदा, यूनानी एंड होम्योपैथी के अंदर चला जाता है। तो सीटें बढ़ रही हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अंदेशा आ गया, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैंने अभी आपको दिखाया आईएनसी के द्वारा, ये 5 जुलाई का नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया। इसमें यही बताया गया है गवर्नमेंट के थ्रू कि बहुत सारे कॉलेजेस हम ओपन करने का प्लान कर रहे हैं, या एस्टैब्लिश कॉलेजेस के अंदर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं।
और अगर नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे एकेडमिक, वहाँ पे फैकल्टीज ये भी बढ़ाई जाएगी। तो एनएमसी ने यही बोला है कि आप फैकल्टी का अरेंजमेंट भी करिए, स्ट्रेंथ बढ़ाइए फैकल्टी की, ताकि हम बच्चों की सीटें बढ़ा सके, ताकि बच्चों की सीटों को बढ़ाया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये रिलैक्समेंट एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए कि हमें सीटें बढ़ने को मिलेगी। और ऐसे स्टेट जैसे यूपी, राजस्थान, बिहार, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ पे कॉलेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ये एक अच्छी गोल्डन गुड न्यूज़ है हमारे लिए। और ऐसी ही फर्दर अपडेट्स हमेशा मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। इसके साथ ही एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्रॉपरली कोई शॉर्ट नोट्स, कोई ट्रिक्स वगैरह जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करिएगा, बिकॉज मैं यहाँ पे आपके लिए माइंड मैप की क्लासेस लेके आता रहता हूँ। 2017 के अंदर जब मैंने एमबीबीएस में सिलेक्शन लेके उसे ड्रॉप किया, तब से लेके आज तक हजारों बच्चों को मैं प्रॉपरली गाइड कर चुका हूँ। और मैं यही चाहता हूं कि आपको काउंसलिंग के तहत, आपको एकेडमी के तहत किसी भी चीज़ को लेके कोई भी कमी ना रह जाए। आपका बड़ा भाई हमेशा आपके साथ रहेगा, सिलेक्शन के बाद भी और सिलेक्शन से पहले भी। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, चाहे 2025 को लेके हो या 2026 के एंट्रेंस एग्जाम को लेके हो, तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो करेगा, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।